मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त प्रेती मेरे YouTube चैनल में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों आज बात करते हैं, नया साल आ रहा है तो नया साल में किस प्रकार आपकी राशि का क्या रहेगा। प्रत्येक 12 राशियों का फलादेश मैं आपको अपने YouTube चैनल में बताऊंगा। तो जिसकी भी जो राशि है तो आप अपनी राशि के अनुसार से जो है देख सकते हैं, और उसमें उपाय भी बताऊंगा। और जो भी उपाय होंगे वो आप सटीक उपाय होंगे, कोई ऐसा नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मण के हिसाब से उपाय, और कोई ऐसा नहीं कि आपको डराया जाएगा, कुछ ऐसा किया जाएगा। आप उपाय करें, 110% आपको उसका फल मिलेगा। आज बात करते हैं कि मेष राशि की। मेष राशि का कैसी स्थिति रहेगी इस साल में और क्या उपाय करने हैं, क्या उनकी स्थिति रहेगी। तो मेष राशि अश्विनी भरणी कृतिका पादमेकम, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का एक चरण। चू चे चो ला ले लू ले लो आ, इन शब्दों के इनसे जिनका भी नाम आता हो उनकी मेष राशि बनेगी। तो मेष राशि के जातक इस साल में उनका कैसा रहेगा भविष्य, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति रहेगी, पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी, धन संबंधी क्या रहेगी। वीडियो बहुत आप देखते होंगे। आप इस साल धनवान बन रहे हैं, आप इस साल पुत्रवान बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो 12 राशियां हैं और 12 राशियों के अंतर्गत ही करोड़ों लोग हैं। तो आपको प्रभु की कृपा से ही और प्रारब्ध से ही सब प्राप्त होता है। आप उपाय करें, बुरा समय है तो जो है भगवान के नाम का आश्रय लेकर के उसका उपाय करें, तो अवश्य जो है आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो अन्यथा आप जो है सोचेंगे करोड़पति बन जाएंगे, तो एक बात ये सोचें कि जो बता रहे हैं जो ब्राह्मण कि करोड़पति बन जाओगे आप, तो उनकी भी तो कोई ना कोई ऐसी राशि होती होगी जिनमें वो खुद करोड़पति नहीं बन पाए। तो कर्म से ही करोड़पति बनते हैं। अगर आपके भाग्य में प्रारब्ध से अगर धन की जो स्थिति है तो आप करोड़पति अवश्य बनेंगे। अगर नहीं है तो आप जो है करोड़पति बनने के बाद भी खगपति बन जाएंगे। इसलिए लखपति से भी खगपति बन जाएंगे। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आज आप बात करते हैं कि मेष राशि वालों की कैसा वर्ष रहेगा 2026। मेष राशि के वर्तमान में जो इस साल है 7.5 चल रही है, वर्षारंभ से वर्षांत तक पूरे साल जो है जो शनि की 7.5 रहेगी उसका प्रभाव रहेगा। शनि की 7.5 से, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के आ जाते हैं और तुला राशि में वही शनि उच्च के जाते हैं, तो मेष राशि में नीच के आने के कारण क्या होगा, गुप्त चिंताएं आपको बढ़ेंगी और धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। व्यर्थ की जिससे कोई लेना देना नहीं उससे भी शत्रुता होगी और गुप्त रोग उत्पन्न होंगे। शरीर में आलस बढ़ेगा और जो काम आज करना उसको 2 दिन में आप टालने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए एक तो आप ये चीज आप ध्यान रखें कि जब भी शनि की महादशा आती है, 7.5 आती है, तो आपने आलस नहीं करना है। कोई भी काम जिस समय में आपने करना है उसको तुरंत कर दो। मन में विचार आएगा अच्छा चलो कल कर लेंगे, फिर वो कल वाली बात टलती जाएगी। आप पर जो है शनि का प्रभाव, इसका मतलब है हावी होता जा रहा है। अगर आपने तुरंत कर लिया तो समझो कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर में बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये सबसे मेन बात है कि आपको खुद कैसे आप उसमें जांच सकते हैं। आप आलसी हो रहे हैं, आपका मन किसी काम को करने को नहीं कर रहा है, आप काम को टालने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक काम के पीछे में जो है झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया, तो समझो कि आपको शनि का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ रहा है और वो बढ़ता जाएगा। तो शनि की 7.5 में
महादशा में जुआ, शराब, परस्त्री, आलस्य, झूठ बोलना, इनको आप त्याग दें। शनिदेव की आपके ऊपर में कृपा रहेगी। अगर ये चीजें आपके जीवन में रहेंगी तो आप कोई भी उपाय कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इन चीजों का आप त्याग करते हैं तो शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, ग्रहों के जज माने गए हैं। तो इसलिए आप अगर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चीजों का त्याग करें। और 15 जनवरी से 23 जनवरी तक का जो राशि स्वामी है मंगल, वो उच्च राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि वालों के जो स्वामी हैं वो स्वामी मंगल हैं, तो वो उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि में स्वग्रही दृष्टि रहने से जब उच्च में गोचर करेंगे तो अपने घर में दृष्टि रहेगी, तो उससे कुछ बिगड़े हुए काम में कुछ सुधार आएगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और उत्साह आपका बना रहेगा। 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक का मंगल 11वें भाव में आपके राहु से युक्त होकर के रहेंगे। जो सोची हुई, जो आप सोच रहे हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आपको विघ्न बनेगा। क्योंकि राहु जो भी काम है, राहु कोई भी कार्य को देरी से करवाता है। तो इस समय को आप ध्यान से रखें। जो मैं आपको पीरियड बता रहा हूं उस पीरियड को आप ध्यान से नोट कर लें। उस पीरियड में आपने सावधानी से काम करना है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का। तो 11वें भाव में, 11वां भाव आपका आय का भी भाव है, तो आय संबंधी कोई स्रोत हैं तो उसमें भी विघ्न डालेगा और वहां पर भी वो देरी करेगा। फिर आपका जो है आता है 2 अप्रैल से और 11 मई तक का जो है मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और द्वादश भाव में शनि युक्त होकर के संचार करेंगे। तो वहां पर जो है द्वादश भाव में शनि का भी गोचर चल रहा होगा, शनि भी होंगे और वो भी बैठे होंगे। तो वहां पर क्या होगा कि व्यर्थ के खर्च, द्वादश भाव वैसे भी खर्च का है, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, व्यर्थ का फिजूल खर्ची होगी, तनाव बढ़ेगा और पैर इत्यादि में, पंजों इत्यादि में कोई चोट वोट लगने का भी डर रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा उस पीरियड में ध्यान रखें, 2 अप्रैल से 11 मई तक का। और 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य भगवान भी जो है मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य की अपनी मेष राशि उच्च राशि है, तो उच्च में जब सूर्य बैठते हैं तो अकस्मात धन का योग बनेगा। कहीं राज दरबार में, कहीं कोई सरकारी काम में कोई रुकावट आ रही हो, वो बनने के योग बनेंगे। सरकारी संस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको वहां पर पद प्रमोशन इत्यादि होने का भी योग बनेगा। धन पैसे की अच्छी आवक बनेगी और वहां पर कोई ऐसा रुका हुआ काम है तो वो भी बनेगा। फिर 11 जून से 20 जून तक का जो है मंगल आपके जो राशि स्वामी है, मंगल का संचार भी इसी राशि में आ जाएगा, फिर अपनी ही राशि में। और वहां पर भी जो है क्या होगा कि मंगल अपने घर में आने के कारण वो भी अकस्मात धन का स्रोत, कुछ ऐसा धन लाभ कराएंगे, तो वो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और इधर जो है आपका 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का मंगल अपने नीच राशि में चले जाएंगे। नीच राशि होती है मंगल की कर्क राशि। तो यहां पर जब राशि स्वामी नीच राशि में चला जाएगा तो बनते हुए कामों में विघ्न आएगा, कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि होगा, उलझने बनेगी और धन हानि के योग बनेंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उस समय में थोड़ा सा संभल करके रहें। और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का जो है
गुरु की शुभ दृष्टि राशि पर रहेगी, तो शुभ दृष्टि रहने से गुरु की कृपा से जो है कहीं न कहीं शुभ दृष्टि राशि में होने से जो बिगड़े हुए काम हैं या कुछ परेशानियां हैं वो दूर होंगी, कुछ वहां पर आपको जो है आराम मिलेगा। तो अब इसमें आपने एक तो 7.5 आ रही है, और जो आपकी जन्म के हिसाब से जो दशाएं होंगी उन दशाओं को ब्राह्मण आपके जो कुल पुरोहित हों, जो आचार्य हों, या जहां आप जन्म पत्र इत्यादि दिखवाते हों, वो दिखा करके आप दशा के हिसाब से और 7.5 के हिसाब से उपाय करें। तो उपाय क्या करें, उपाय मैं आपको बता देता हूं शनि की 7.5 के हिसाब से। क्योंकि मेष राशि शनि की नीच राशि आ गई, तो अगर आप जो है आलस करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, परिस्थिति पर ध्यान देते हैं और लॉटरी सट्टा इत्यादि में पैसा लगाते हैं, तो सावधान रहें। इसके लिए आपने एक तो क्या करना है कि 21 शनिवार या 56 शनिवार आपने एक कटोरी रख लें लोहे की, उसमें अपनी छाया देख करके जो तेल मांगने वाले आते हैं डकैत, उसको उसमें डाल देना है। उनके पात्र में नहीं देखना है। कई लोग उन्हीं के पात्र में देख करके पैसा डाल देते हैं, तो उनके पात्र में नहीं देखना है। अपनी एक कटोरी रखो, उसमें अपनी छाया देख करके उनके पात्र में वो तेल डाल दो। और हो सके तो शनिदेव के मंदिर आजकल बहुत जगह बने हुए हैं, मंदिर जाएं, शनिदेव पर तेल चढ़ाएं। अब ज्यादातर जो है आपने देखा होगा शनि मंदिर तो है, शनि मंदिर में शनिदेव की आंखों में पट्टी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। पहले तो लिंग स्वरूप ही जो है हर ग्रहों की पूजा होती थी, तो समय के हिसाब से परिवर्तन आता गया तो मूर्तियां बना दी गई। शनि की दृष्टि ही खराब मानी गई है। जब आप देखते हैं मंदिर के आगे शनिदेव को देखे रहते हैं टकटके लगा करके, अरे भैया आप दृष्टि में दृष्टि डाले हुए हो तो कहाँ से वो शुभ फल देंगे। अब उसके लिए जो है सबसे बढ़िया है, आपके आसपास में कहीं पीपल का पेड़ होगा, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। संध्या के समय में शनिवार को जल चढ़ा सकते हैं, या सूर्योदय से पहले जल में थोड़ा सा दूध, सरसों का तेल, काले तिल ये मिला करके पीपल पर चढ़ाएं और एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। पश्चिम जहां पर आप खड़े हों, सपोज करो ऐसे खड़े हैं, तो ये पश्चिम वेस्ट की ओर आपका फेस होना चाहिए, और जो दिए का फेस है वो भी पश्चिम की ओर होना चाहिए। उसको आप जलाएं वहां पर शनिदेव के नाम से, और उस पेड़ की 7 परिक्रमा करें। ओम प्रांग प्रीं प्रों शः शनये नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम शं शनये नमः इस मंत्र का जाप करें। परिक्रमा करते करते अगर हो सके तो 108 बार वहीं पर जाप करें। अगर नहीं हो सकता है तो आप घर में आकर के भी जो है इस मंत्र का जाप कर लें, और परिक्रमा 7 परिक्रमा करके अपना जो है मत्था टेक करके वहां पर आए। और दूसरा उपाय है, आपने डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हो सके तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से आपने मंगलवार का व्रत शुरू करना है। मंगलवार या शनिवार के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करना है, और मंगलवार का व्रत करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ मूर्ति में जो सिंदूर इत्यादि चढ़ता है उसके लिए सिंदूर, चमेली का तेल और जो चोले का सामान जो भी होता है वो आप जो है अगर सामर्थ्य है तो वो आप दे करके आए। अन्यथा आप जो है व्रत करें मंगलवार का, घर में जो हनुमान जी की फोटो रख लें और उसी के आगे में गुड़ और चना उसका भोग लगाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। मंदिर आसपास हो तो मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन सुबह शाम जिस समय भी आपको अवसर मिले एक बार अवश्य करके आए। तो ये आप उपाय करें, और उस दिन अगर हो सके तो आप कुछ बतासा या बूंदी लेकर के जो लोग बैठे हो तो उनको प्रसाद वितरण करें। ये आप करें नियम से तो शनिदेव का जो बुरा प्रभाव है आपके ऊपर में नहीं होगा, न शारीरिक रोग होगा, न मानसिक चिंताएं होंगी, न धन संबंधी आपको जो है परेशानियां आएंगी।
शनिदेव की 7.5 आती रहती, महादशा आती रहती है, लेकिन नियम से आप अगर करोगे तो आपके ऊपर में बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मेरी सबसे यही विनम्र प्रार्थना है, आप जो भी नियम करें शास्त्रोक्त करें, टोटके करके कभी भी आप जो है धनवान नहीं बन सकते हैं। टोटकों से आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, उनसे कुछ नहीं होता है। आप नियमित करें, अपने जीवन में उसको उतारें। आपने नियमित जो है शनिवार को जाना है, जल चढ़ाना है। प्रातःकाल कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके पीपल पर जल चढ़ा करके और जोत जला करके परिक्रमा करके आए। फिर आप अपने आप देखना कि कैसे भगवान की कृपा, चमत्कारी कृपा होती है। अब आप सोए रहेंगे, आलस के मारे मंदिर नहीं जाएंगे तो शनिदेव कभी जो है कृपा नहीं करते हैं। और साथ में हनुमान जी की पूजा करें, तो हनुमान जी की पूजा से जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो वो भी कृपा करते हैं, आपका बुरा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ये मेष राशि वालों का वर्षफल है। और जो मासिक वर्षफल है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा। ये ओवरऑल मैंने आपका पूरे साल का बता दिया। नियम यही करने हैं, आपने शनि की पूजा करनी है और मंगलवार का व्रत करना है। और किसी को अगर पूरी डिटेल से जन्म पत्री इत्यादि अगर आपको दिखानी हो तो मेरे चैनल में मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, तो उसमें आप जो है मेरे को व्हाट्सएप के द्वारा जो है अपना मैसेज करके अपने जन्म पत्री इत्यादि भेज सकते हैं। और उसके बारे में जो है मैं आपको नंबर इसमें आपको नंबर मिलेगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के द्वारा जो है मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉल उठाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मेरी वीडियो भी नहीं बन पाती है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप ये नियम करें। और महीने का जो वर्षफल है आपका, जो वर्ष का पूरे वर्ष का है हर महीने का, तो हर महीने आपको मिलता रहेगा। तो आप देखते रहें और देख करके लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अपने सनातन का जो है थोड़ा सपोर्ट करें और ब्राह्मणों को थोड़ा सा सपोर्ट करें। और यही मेरी प्रार्थना है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के बताए हुए नियम आप करेंगे तो अवश्य फलीभूत होते हैं। तो क्योंकि जो है ब्राह्मण और अग्नि भगवान विष्णु के मुंह की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान की कृपा ऐसी रहती है ब्राह्मण के ऊपर में। ब्राह्मण के मुंह से बताया हुआ उपाय अगर आप करेंगे तो अवश्य आपको जो है शुभ फल की प्राप्ति होगी। सबका कल्याण भगवान करें। जय जय।